हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम लोग आपका जो यूनिट नंबर 1 चालू है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट का सेट्स एंड प्रपोजिशंस, उसमें पार्ट फर्स्ट का सेट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले एक लेक्चर हो गया है, लेक्चर नंबर 1। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है और ये लेक्चर में हम लोग आज देखेंगे वेन डायग्राम्स एंड सेकेंड वन कॉम्बिनेशन ऑफ सेट्स। मतलब वेन डायग्राम से ही रिलेटेड वो पॉइंट है, इसलिए वो यहाँ पे लिया है। अब यही जो सारे वीडियो आने वाले हैं, ये कहां पे आने वाले हैं? ये आने वाले हैं प्रोफेसर सुशील डांगे यूट्यूब के ऊपर आने वाले हैं, और उसमें भी अपने चैनल का नाम है प्रोफेसर सुशील डांगे और डांगेज एकेडमी। इसके ऊपर ये वीडियोस आएंगे, तो आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट कर देना है। सब्सक्राइब इसीलिए करना है कि जैसा ही नया वीडियो आएगा आपको उसका इंटीमेशन मिलेगा एंड अकॉर्डिंगली आप अपने नोट्स को अपडेट कर देना। चलेगा? सो लेट अस स्टार्ट विद वेन डायग्राम। अब देखो, वेन डायग्राम एक्चुअली क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इसलिए जरा समझ लेना। वेन डायग्राम ये आपने पहले भी देखा है 11th में सेट्स में, राइट। वेन डायग्राम इज नथिंग बट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूर सेट्स। बट वो सेट कैसे होने चाहिए? वो सेट अपने जो होने चाहिए दैट इज नथिंग बट यूर फाइनाइट कलेक्शन ऑफ सेट। फाइनाइट कलेक्शन, आपको इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ सेट, फाइनाइट कलेक्शन ऑफ सेट, इसके पहले वीडियो में ये सब बताया है, थोड़ा ध्यान देना। सो ये जो डायग्राम है ये क्या बताती है? ये जो पूरा वाला रेक्टेंगल है दैट इज नथिंग बट यूर यू। यू नोटेशन यूज होता है टू डिनोट द यूनिवर्सल सेट। बराबर है? आपको यूनिवर्सल सेट क्या है ये मालूम नहीं तो थोड़ा पहला वीडियो देखो तो उसमें समझ में आएगा। और यूनिवर्सल सेट मतलब इट इज अ वन सेट, फ्रॉम दैट सेट ओनली हम उसके सबसेट बना लेते हैं बाकी के। तो ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। ए ये जो है मेरा एक सेट है, बी मेरा दूसरा सेट है, और ये दोनों सेट यूनिवर्सल सेट के क्या है? सबसेट्स है, ऐसा हम बोल सकते हैं। नथिंग बट दीज डायग्राम रिप्रेजेंट फाइनाइट कलेक्शन ऑफ सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट डैश। एक सेट लिया मान लो ए 1 2 3 4 डैश अप टू, तो यहाँ पे वो जो डैश होता है सॉरी, वो होता है आपका इनफाइनाइट। ये है फाइनाइट कलेक्शन ऑफ सेट्स एंड देयर इंटरएक्शंस। उसके अलग अलग इंटरएक्शंस क्या होती है वो देखना है। सो ऐसे हम लोग वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें ये एक मेरा सेट है, बी ये मेरा दूसरा सेट है, और ये टोटल जो रेक्टेंगल है दैट इज नथिंग बट यूर यूनिवर्सल सेट है, राइट। यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन जरा देख लेना अगर नहीं मालूम तो। अब देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ सेट्स के अंदर हम क्या क्या कॉम्बिनेशन कर सकते हैं ये मालूम होना जरूरी है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेट्स में पहला है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बोले तो क्या? देखो, इफ ए इज अ सेट, ये अपना ए एक सेट है, ये ए इज अ सेट, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज अनदर सेट with elements in the universal set other than that of A। मतलब A सेट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट का जो सेट बनेगा यूनिवर्सल सेट में से, उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज नथिंग बट योर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इज जनरली डिनोटेड बाय कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इज जनरली डिनोटेड बाय ए और उसके ऊपर लिखना सी, ए सफिक्स सी, करेक्ट। तो इसके रेस्ट में सी लिख देना, पावर में सी लिख देना, उसको हम कॉम्प्लीमेंट सेट से ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, मान लो ये मेरा यूनिवर्सल सेट है रेक्टेंगल, अब इसमें से ए ये मेरा एक सेट है, तो यूनिवर्सल सेट में से ए को छोड़ के, मतलब ए सेट जो है वो सारे एलिमेंट छोड़ के जो सेट आप बनाएंगे दैट इज नथिंग बट योर कॉम्प्लीमेंट सेट। समझ में आया क्या? ये समझ के लेना, समझ में आना बहुत जरूरी है। दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट सेट। जरा देखिए ना, एग्जांपल लेके समझाता हूं। मान लो आपका यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4, क्या है?
1 2 3 4 ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, बोलते हैं रेक्टेंगल, वो वाला सेट। अब उसमें से मेरा ए सेट है 1 2, ये जो मेरा ए सेट है वो क्या है 1 2, इतना ही एलिमेंट ये सेट में है। तो अभी आपका जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट रहेगा वो क्या रहेगा, ए सी से डिनोट करते हैं, ए पावर में सी इज इक्वल टू, अब देखो यूनिवर्सल सेट में से ए के सेट के एलिमेंट निकाल देना और जो बचे वाले एलिमेंट है दैट इज नथिंग बट 3 4, यही एलिमेंट बच गया ना यूनिवर्सल सेट में, वो मेरा क्या रहेगा, वो मेरा कॉम्प्लीमेंट सेट रहेगा। कौन सा सेट रहेगा, कॉम्प्लीमेंट सेट रहेगा। ध्यान से एक बार पढ़ लेना, अपनी नोट्स बना लेना तो आराम से समझ में आएगा। समझ में आया कॉम्प्लीमेंट सेट? प्रोसीड टू नेक्स्ट। ओके, अब देखो यहां पे नेक्स्ट वन इज यूनियन ऑफ टू सेट, दो सेट का यूनियन। यूनियन बोले तो जोड़ना, राइट? ये जो प्लम्बर लोग होते हैं वो लोग क्या बोलते हैं, सर एक यूनियन लेके आना, बोले तो दो पाइप रहते हैं, दो पाइप के बीच में वो यूनियन कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं यूनियन। देखो इसमें सेट्स में क्या है, प्रैक्टिकल बताया जरा। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन देयर यूनियन हैज एलिमेंट फ्रॉम सेट ए, क्या बता रहा है, एलिमेंट फ्रॉम सेट ए और सेट बी और बोथ। मतलब मेरा जो यूनियन सेट रहेगा वो एक तो ए सेट के एलिमेंट रह सकते हैं, वो तो बी सेट के एलिमेंट रह सकते हैं, या दोनों के एलिमेंट रह सकते हैं। देखो जरा यहां पे मैं दो सेट दिखाया, ये मेरा ए सेट है, ये वाला, ये मेरा बी सेट है, बराबर है, और ये दोनों का जो कॉमन सेट है दैट इज नथिंग बट इतना वाला जो पोर्शन है दैट इज नथिंग बट योर ए यूनियन बी। क्या है वो, ए यूनियन इंटरसेक्शन कॉमन में, और बोथ बोल रहे हैं वो, that is nothing but their union has the element from either set A, ये set A के भी एलिमेंट इसमें है, set B के भी एलिमेंट है, और दोनों के एलिमेंट, तो हम उसको बोलते हैं A यूनियन B। एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लो एक A सेट हमने लिया 1 2 3 4, राइट? एक सेट है, फाइनाइट सेट, ऑफ कोर्स वेन डायग्राम फाइनाइट सेट के लिए ही काम करती है। B 1 3 7 8, ये दूसरा हमने सेट लिया। अब इनका यूनियन बनाना है, मतलब दोनों को मिला के क्लब करके जो मेरा सेट बनेगा दैट इज नथिंग बट माय यूनियन ऑफ टू सेट्स। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, यूनियन को यू लेटर से दिखाते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट, अब देखो 1 2 3 4 ये वाले सेट ए के एलिमेंट हो गए। कॉमन वाले एलिमेंट को डबल रिपीट, मतलब कॉमन है तो उसको डबल रिपीट करने का नहीं। 1 2 3 4 इधर 1 है तो लेने के पहली बार लिया है, 3 भी लिया है, इधर था कॉमन में, एंड देन 4 हो गया यहाँ पे, देन 7 8, मतलब रिपीटेशन करने का नहीं। रिपीटेशन इज नॉट, मतलब कोई भी एक आधा एलिमेंट दोनों सेट में कॉमन है तो उसको एक ही बार लिखो, उसको एक ही बार लिखो, ध्यान में रखना। इसलिए अपना यूनियन ऑफ क्या बना, ए यूनियन बी 1 2 3 4 7 8, क्योंकि 1 1 कॉमन है ना ये, तो हमने एक ही बार लिखा, बराबर है। 2 लिखा, 3 दोनों में कॉमन है तो एक ही बार लिखा, बराबर है। 3 दोनों में कॉमन है, देन 4 एंड देन 7 है। आर यू गेटिंग इट और नॉट? कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लिखना है, ध्यान में रखना, चलेगा? तो उसको बोलते हैं ए यूनियन बी, राइट? शैल वी प्रोसीड टू नेक्स्ट? ओके, अब देखो यहां पे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, दोनों सेट का इंटरसेक्शन, करेक्ट? मतलब दोनों सेट के कॉमन वाला पॉइंट। अब देखो if A and B are two sets and their intersection has common elements from set A and B, दोनों के बीच के कॉमन एलिमेंट जो रहेंगे वो इंटरसेक्शन रहेगा। कहने का मतलब ये मेरा A सेट है, ये मेरा B सेट है, तो दोनों का कॉमन वाला जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन। दोनों के बीच का कॉमन वाला पोर्शन A इंटरसेक्शन B। आर यू गेटिंग इट और नॉट? देखो एक एग्जांपल लेके देखते हैं फिर दोबारा। A मेरा सेट है 1 2 3 4, चलेगा? B मेरा सेट है 2 3 6 7, क्या बात है? अब देखो A इंटरसेक्शन B क्या रहेगा, दोनों में वो एलिमेंट कॉमन रहना चाहिए, इंटरसेक्शन। अब देखो यहाँ पे ये जो 2 है, ये इधर भी है, 2 इधर भी है, तो दोनों में कॉमन है तो इंटरसेक्शन में आ जाएगा, राइट? और 3 भी मेरे ख्याल से इधर भी है और 3 इधर भी है, सही है क्या नहीं? अब देखो 1 उधर है, इधर है, उधर नहीं, तो इंटरसेक्शन कॉमन हुआ क्या? नहीं। उसके बाद 4 इधर है, उधर है क्या? नहीं। 6 सेट उधर है, इधर है क्या? नहीं। तो कॉमन वाले एलिमेंट का जो सेट बनेगा
उसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इसीलिए मैंने यहाँ पे एरो दे के आपको समझाया है। ये वाला जो हैचिंग पोर्शन है, वो जो वहां पे हमने उसको जो लाइंस दिए हैचिंग बोलते हैं उसको, दैट इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी। करेक्ट। दोनों का क्या है, कॉमन एलिमेंट, दोनों के कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। और ये तो बाहर का रेक्टेंगल क्या है अपना, यूनियन, यूनियन सेट, यूनिवर्सल सेट है ना। प्रोसीड। अब देखो डिफरेंस ऑफ टू सेट, ये जरा समझ लेना, ये अच्छा पॉइंट है। डिफरेंस ऑफ टू सेट है तो गड़बड़ हो जाता है। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, दो सेट्स है ए एंड बी, देन द डिफरेंस ए माइनस बी और ए स्लैश बी। सी ध्यान देना, मैंने आपको बोला था बैक स्लैश, पहले लेक्चर में ये समझाया है, दोबारा यहाँ पे आया तो बता देता हूं। बैक स्लैश, एक स्लैश ऐसे होता है, एक स्लैश ऐसे होता है, राइट। सो ये मेरा बैक स्लैश है और बैक स्लैश रहा तो समझने का डिफरेंस क्या है, वो है आपका डिफरेंस, राइट। सो ये मेरा बैक स्लैश है। इज द सेट ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए दैट आर नॉट इन द सेट बी। मतलब पहला वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इज द सेट ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए that are not in the set B, जो सेट B में नहीं है, ऐसा एलिमेंट का सेट is nothing but difference of two sets। आप A माइनस B लिख सकते हैं, B माइनस A लिख सकते हैं, अलग अलग सेट बनेंगे लेकिन अलग अलग सेट। the set of element of A that are not in set B, जरा समझ लो। ये मेरा यहाँ पे फिर दोबारा हमने वेन डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे एक A सेट है पूरा, ये यहाँ पे एक बी सेट है और ये जो आपको हैचिंग लाइन दिख रहा है ये इतना ही पोर्शन के ऊपर है, नथिंग बट दिस इज ए माइनस बी, नथिंग बट एलिमेंट, सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए दैट आर नॉट इन द सेट बी। देखो ना एग्जांपल लेके समझाता हूं। हमने यहाँ पे एक ए सेट लिया 1 2 3 4 5, हमने बी सेट लिया 4 5 6 7 8, बराबर है। अब देखो a माइनस बी, a माइनस बी, पहले a लिखा है ना, ये जरूरी है। आप a माइनस बी लिखेंगे तो अलग आएगा, आप b माइनस a लिखेंगे तो वो अलग सेट आएगा, क्योंकि सेट ऑफ एलिमेंट a पहले लिखा, सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ a दैट आर नॉट इन द सेट b। अब देखो a माइनस b में सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ ए दैट आर नॉट इन बी, 1, ये एलिमेंट इधर है क्या, नहीं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 दैट आर नॉट इन बी, बी में है नहीं। 2, ये इधर है क्या, नहीं। 3, ये इधर है क्या, नहीं। तो ऐसे एलिमेंट जो खाली सेट ए में है बट सेट बी में नहीं है तो उसको हम बोलेंगे ए माइनस बी, दैट इज बी। अब देखो 4 5, ये एलिमेंट इधर भी है ना, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे कि ए माइनस बी में नहीं। ये समझ के ले लो, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स बहुत बार लगने वाला है, नेक्स्ट पॉइंट को भी ये लगेगा। इसलिए हैचिंग इतना ही किया है, हैचिंग इतना ही किया है क्योंकि बी में कॉमन एलिमेंट जो आते हैं, कॉमन एलिमेंट को लिखने की जरूरत नहीं। 4 5 देखो, 4 5 इधर भी है, 4 5 इधर भी है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। ए माइनस बी बोले तो द एलिमेंट व्हिच आर इन अ सेट ए बट नॉट इन द सेट बी, राइट, चलेगा। दिस इज नथिंग बट योर डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। Then we will proceed to, अब देखो यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ये समझ के लेना बहुत जरूरी है। अच्छा पॉइंट है, जल्दी समझ में नहीं आता बट हम आराम से उसको समझा देंगे, सिंपल वे से समझाएंगे। देखो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या है, ये सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में ऐसा है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन देयर सिमेट्रिक डिफरेंस इज द सेट, देन their symmetric difference क्या है, is the set A minus B union of B minus A, जरूरी है, ये समझ के लेना जरूरी है। A minus B union, अभी यूनियन समझा था, B minus A and is denoted by, इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, इसको आप ऐसे मतलब सर्कल और उसमें प्लस, और एक ट्राइंगल B ऐसे भी आप डिनोट कर सकते हैं। आप देखो इसको समझने के लिए थोड़ा सिंपल वे ऐसा है, अलग अलग वे से समझा सकते हैं बट दिस इज सिंपलेस्ट वे, ऐसा मेरे को लगा इसलिए मैंने ये वे से बताया, ये आपको जल्दी समझ में आएगा। देखो ये आपका ए सेट है,
ये आपका बी सेट है और ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है, ये बी सेट है। अब देखो ए सेट है, मान लीजिए एग्जांपल ले रहा हूं, ए सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट उसके अंदर हमने लिए। बी सेट जो है 1 3 5 6 7 8 9, ये सेट हमने बी लिया। अब देखो पहले क्या करो, अपने को क्या निकालना है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स निकालना है। ऐसा कौन सा सेट है भाई, क्या सेट है वो। अब पहले a माइनस बी बना लो, a माइनस बी बोले तो अभी बताया था सब्सट्रैक्शन, इसके पहले हमने अभी देखा ना डिफरेंस ऑफ टू सेट पे देखा ना, सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ ए दैट आर नॉट इन बी, बराबर है ना। अब देखो a माइनस बी बना लो, दैट इज द एलिमेंट ऑफ सेट a दैट आर नॉट इन बी। 1 उधर है, 2 है क्या उधर, नहीं, तो यहां पे हम 2 लिख सकते हैं कि जो a में ही है b में नहीं है। 3 है, 4 ये जो एलिमेंट है, 4 एलिमेंट क्या है, उधर नहीं है इधर है, एलिमेंट दैट इज सेट इन ए है लेकिन बी में नहीं है। बाकी देखो 4 होने के बाद 5 6 7 8 5 6 7 8, सो यहां पे मेरा a माइनस बी क्या बना, वो सेट पहले बना लीजिए, फिर क्या करो b माइनस ए सेट बना लो, मतलब द एलिमेंट ऑफ द सेट b दैट आर नॉट इन अ सेट ए, पहला वाला जो लिखते हैं उसका इंपॉर्टेंस है, मतलब सेट ऑफ बी के जो एलिमेंट है जो ए में नहीं है ऐसा एलिमेंट लिखो। बी माइनस ए में देखो 1 इधर भी है, 3 इधर भी है, 5 इधर भी है, 6 इधर भी है, 7 इधर भी है, 8 इधर भी है, बट 9 ऐसा एलिमेंट है जो खाली सेट बी में, जो ए में नहीं है। बी माइनस ए, मैंने पहले बोला a माइनस बी एंड b माइनस ए का मीनिंग अलग अलग होता है, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते नहीं है, राइट। सो a माइनस बी का सेट अलग बना और b माइनस ए का सेट अलग बना, ये दोनों सेट बना लो और बाद में दोनों का क्या करो, यूनियन ले लो, यूनियन बोले तो दोनों को क्लब करो, जितने एलिमेंट है सारे लिख दो उसमें। अब देखो देयरफॉर a सिमेट्री का डिफरेंस, इसको ऐसा भी दिखाते हैं, b इज इक्वल टू 2 4 एंड 9, दिस इज योर यूनियन ना। ये दोनों सेट का क्या बना, ये दोनों सेट का यूनियन, बोले तो पूरे एलिमेंट जो दोनों सेट के अंदर वो सब को लिखो, बट खाली वहां पे ध्यान देना अगर एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो एक ही बार लिखना, राइट। सो दिस इज नथिंग बट योर सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ये सब ध्यान में रखना है। अभी देखो आज के इसमें हमने वेन डायग्राम को देखा और वेन डायग्राम एंड देन वेन डायग्राम के अंदर हमने क्या देखा, नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ अलग अलग सेट, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, हमने कॉम्प्लीमेंट्री सेट देखा, अलग अलग सब्सट्रैक्शन देखा, डिफरेंस देखा, सिमेट्रिक देखा, राइट। ये थोड़ा ध्यान से देख लेना। अब देखो ये जो अपने सारे वीडियो आने वाले हैं ये YouTube के ऊपर आएंगे, तो वो जो चैनल रहेगा वो रहेगा प्रोफेसर सुशील डांगे और डांगेज एकेडमी। ये चैनल को सब्सक्राइब करना है सो दैट आपको जैसा ही नया वीडियो आएगा उसका इंटीमेशन मिलेगा एंड अकॉर्डिंगली आप अपने नोट्स को अपडेट कर सकते हैं। वैसे इन डिटेल अगर इसका लेक्चर देखने हैं तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए एक वेबसाइट आएगी www वाली, मैं उसकी वेबसाइट आपको बता दूंगा, तो वहां पे आपको उसके ऊपर और डिटेल वीडियोस, डिटेल प्रैक्टिस करने को उसके साथ आपको मिलेगा, चलेगा। सो यहाँ पे हम आज का लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। आज का सेकंड लेक्चर था, बट डेली इसको अपडेट करो, जैसे ही वीडियो आएगा, जैसे ही वो अपलोड होगा, आप उसको आराम से क्या कर दीजिए, नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, चलेगा। सो आज का लेक्चर हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग कोऑपरेशन एंड अगेन मीट इन द नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट लेक्चर, चलेगा। थैंक यू।